सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। राग रागिनी के तय देवैया हे शारद महामाई। माथे नवा के पौर पड़त हो रही मोरे सहाय। मैं बेसुरहा गीत नहीं जानो, नहीं जानो सुर संगमला। ज्ञान देवैया है शारद माँ, मौला बता सुर सरगमला। अक्षर ज्ञान तोरे ले पायो, तोरे ले सिखो जुबानी वो। राग दे दे मौला हे रागिनी, गाहु रामो कहानी वो। राग दे दे मौला हे रागिनी, गाहु रामो कहानी वो। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। विद्यारूपे
श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पुण्य धराधाम भारत माता के राज्य दुलोरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरामावशे आपके पावन भूधराधाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणामृत चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के आप सब और हम श्रवण लाभ लेवर जाते हैं। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप वंदनीय विद्वत गुरुदेव जन एवं श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमय ममतामय करुणामय माताओं, आज परम सौभाग्यशाली है सज्जनों कि करुणा निधान भगवान श्री राम के आकार करुणा के कारण हम दीन अकिंचन भी अपन वाणी न पवित्र करे कि ये स्वर्णिम अवसर आप सबके कृपा से प्रदान हुई और ऐसे सेवा भाव से जुड़े समस्त श्रद्धालु संत समाज के श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए माँ विद्यादायनी मानस परिवार सिरसिदार चारमा उच्चतर बस्तर कांकेर के डहर ले कोटिशा नमन स्वीकार करो। वैसे तो सज्जनों परमात्मा के चरित्र अथाह और अनंत है, लेकिन आज वही परमपिता परमेश्वर भगवान राम के अनन्य कृपा हुई कि हमला प्रभु के चरित्र के गुणानुवाद करे के स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुई। वरन वो परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरित्र के आगे हम का और हमर औकात ही का है भैया, हम का और हमर औकात ही का है। आवा मानस के प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 204 में चर्चा करना है। लेकिन सज्जनों पहले तो जानन कि अयोध्या कांड का है। संत महात्मा ज्ञानी जन के इसके अयोध्या कांड जो है वो विचारणा के कांड है। विचारणा यानी विचार, और ऐसे काबर तो कहे जाते सज्जनों की अयोध्या कांड जो है वो बहुत ही सुंदर सुंदर विचार से भरे पड़े हैं। सर्वप्रथम विचार सुंदर विचार तो महाराज दशरथ जी ला हुए कि वो परम पिता परमेश्वर भगवान राम ला अयोध्या के निष्कंटक राज्य ला सौंपे। और ये विचार जब दशरथ जी करिस ना तो देवता मन व्याकुल हो गए। देवता मन विचार करिस कि प्रभु यदि राजकाज में फंस जाए तो फिर हमारे जीवन के कल्याण कैसे होए। संत महात्मा देवता जन ये विचार करके माता सरस्वती ला कहन कि आप मंत्रा के बुद्धि ला फेरो। और माता सरस्वती जब मंत्रा के बुद्धि ला फेरिस तो मंत्रा है तेन विचार करिस कि क्यों ना माता कैकेयी ला भरमाए जाए। मंत्रा माता कैकेयी के बुद्धि ला फेरे के विचार करिस और माता कैकेयी के हृदय में मंत्रणा डालिस, गलत मंत्रणा डालिस। और जेखर माध्यम से माता कैकेयी विचार करिस कि महाराज दशरथ जी ला जो थाही के रूप में 2 वरदान रखे हुए हैं वो वरदान न मांगे जाए। और माता कैकेयी विचार करके महाराज दशरथ से 2 वरदान के स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष के वनवास और श्री भरत जी महाराज के लिए अयोध्या के निष्कंटक राज्य की मांग करिस। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला 14 वर्ष के वनवास हुए सज्जनों, तब माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी महाराज विचार करिस कि हम भी परमात्मा श्री रामचंद्र जी के साथ सरकारी सेवा में प्रभु के सेवा में 14 वर्ष वन में जाए। और भगवान श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी महाराज जब 14 वर्ष के वनवास में निकल गए सज्जनों, तो भरत जी महाराज और गुरु वशिष्ठ अयोध्या के समस्त नर नारी के साथ भरत जी महाराज विचार करिस कि परमात्मा राम ला चित्रकूट से वापस लाया जाए और अयोध्या के निष्कंटक राज्य ला पुनः सौंपा जाए। इस तरह से संपूर्ण अयोध्या कांड विचार से भरे पड़े हैं। और संत महात्मा ज्ञानी जन इसीलिए अयोध्या कांड ला विचारणा के कांड कहते सज्जनों। तो आओ देखें यही विचारणा के कांड अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 204 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत ही सुंदर श्री भरत जी महाराज के चारों चरित्र के वर्णन करे। और भरत जी महाराज के चरित्र तो अथाह है, अनंत है,
श्री रामचरितमानस में भरत जी जैसे दूजा चरित्र और काकरो नहीं है सज्जनों। ऐसे सुंदर चरित्र श्री भरत जी महाराज के, और यही भरत जी महाराज के चारों चरित्र में वर्णन करबो। पर आवो एक प्यारा से भजन के बाद बोल श्यापति रामचंद्र की जय। श्यामर रामचंद्र शंकर हरिओ गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवा दीदी आवा भैया, आवा दीदी आवा भैया, राम से लगन लगा लो ना। गाँव अयोध्या कस लागत है। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, हो गली गली सुंदर महकत है। हो गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। आवा दीदी आवा भैया, आवा दीदी आवा भैया, राम से लगन लगा लो ना। गली गली सुंदर महकत है, गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुंदर महकत है। पवन चले पुरवाही जी, निकला के सब झूमत गावे, जय हो जय रघुराई जी। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाही जी, निकला के सब झूमत गावे, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। लगे राम दरबार है भाई, लगे राम दरबार है भाई, जिंदगी सुघर बना ला। ज्ञान गीता के दर्पण है, ये गाँव के सुख दुख राघव सब रूप तोलार्पण है। रामायण भारत की कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है, ये गाँव के सुख दुख राघव सब रूप तोलार्पण है, सब रूप तोलार्पण है। आवा दीदी आवा भैया, राम से लगन लगा ला। लगे राम
दरबार है भाई, लगे राम दरबार वो दीदी जिंदगी सुघर बनाला। गाँव अयोध्या स्वागत है, गली गली सुंदर महक है। गाँव अयोध्या स्वागत है, गली गली सुंदर महक है। गाँव अयोध्या स्वागत है, गली गली सुंदर महक है। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। आवा मानस के प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में चर्चा करता था, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, अरे धन धर्म मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान अर धन धर्म मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। ये सुंदर से भाव श्री भरत जी महाराज के। भरत जी महाराज कौन? तो भाव मतलब भगवान और रत मतलब लीन। तो जो हमेशा भगवान में लीन रहने वाला हो, रत रहने वाला हो, वही तो भरत है। और ऐसे भरत जी महाराज कौन? तो भरत पयोधि गंभीर। भरत जी महाराज एक अथाह सागर है सज्जनों, और अथाह सागर में कई मणि माणिक्य मोती के प्राप्ति होते। और वो मोती की प्राप्ति कब होगी? जब हम भरत रूप इस सागर में गोता लगाबो। समुद्र से मोती निकालना होते तो गोताखोर ओकर गहराई में जाकर के मोती निकालते थे, अंतःकरण में जाकर के मोती निकालते। ऐसे ही यदि भरत जी महाराज रूप इस सागर से मोती निकालना है तो सबसे पहले भरत रूप इस सागर की गहराई में जाना पड़ी, भरत के चरित्र रूपी गहराई में जाना पड़ी, तब कहीं जाके भरत रूप इस सागर के जो अथाह मोती है, अमूल्य मोती है, वो समस्त मोती की प्राप्ति किए जा सकते। सज्जन काबर की गुण की प्राप्ति ऐसे ही नहीं प्राप्त है, गुण की प्राप्ति के लिए आप लोग गहराई तक जाना पड़ेगा। तो भरत जी महाराज ऐसे सागर है, कहे जाते हैं कि जब क्षीर सागर के मंथन हो, इस मद्राचल पर्वतला वासुकी नाग के द्वारा मथेगी, तो क्षीर सागर से कई मणि माणिक के मोती की प्राप्ति हुई और विष और अमृत की घलो प्राप्ति हुई। अमृत के पान कौन करिस? देवता मन। और विष के पान कौन करिस? हलाहल के पान कौन करिस? तो अमृत ला पीने वाला ला देवता कहेगी, अमृत के पीने वाला ला देव कहेगी, और हलाहल के पीने वाला महादेव। महादेव जी महाराज विष के पान करिस जब क्षीर सागर से निकलिस। लेकिन भरत रूपी सागर ला जब वही राम विरह रूपी मद्राचल से मथेगी, तो भरत रूपी सागर से भी अमृत और विष की प्राप्ति हुई। और भरत रूपी सागर के अमृत के पान कौन करिस? तो बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी ब्रह्मा के जन्मन करिस। और भरत रूपी सागर से निकलने वाला जो विष है, वो विष के पान ला कौन करिस? तो माता कैकेयी। धन्य है वो माँ कैकेयी, जिन महादेव की तुलना में आते थे। हलाहल के पान तो महादेव करिस, और वही हलाहल जो भरत रूपी सागर से निकलिस, वो हलाहल के पान माता कैकेयी करिस। और ऐसे कैकेयी की गोद से जन्मे श्री भरत जी महाराज के चारों चरित्र के वर्णन देखो सज्जनों। प्रयागराज में जब प्रयागराज प्रसन्न हुए, भरत जी महाराज के अथाह प्रेम परमात्मा राम के चरण में देखिस ना, तो प्रयागराज की हे भरत जी, आपको चाहिए का? आज मैं आपकी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, आप जो मांग लो मुझसे मैं आपको देवर तैयार हूँ। प्रयाग यानी त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती के मिलन होते थे।
वहीं श्री भरत जी महाराज स्नान करते हुए परमात्मा राम की याद में अश्रु के धार बहाते हुए भरत जी महाराज बड़े ही व्याकुल ढंग से परमात्मा के श्री चरणों में याद करके अथाह भाव में डूबे हुए ये जब देखे प्रयागराज भरत जी महाराज के अथाह प्रेम जब देखे तो प्रयागराज तो प्रसन्न चित होकर के प्रकट हो गए। भरत जी महाराज से कहे कि भरत आपला चाहिए का, आज आप जो मांग लो मोर से, मैं आपके समस्त मन के भावना ला आपके सामने करे तैयार हूं। आप जो कहो आप लो मैं दे तैयार हूं। भरत जी महाराज की इसके दे प्रयागराज, चाहे इस संसार में रहने वाला ला धन चाहिए या फिर धर्म में चलने वाला ला धर्म चाहिए, और परमात्मा के परम पद के प्राप्ति वाला ला शायद मोक्ष की चाहिए, पर ये संसार से मुला कुछ नहीं चाहिए। इस भरत जी महाराज अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान किस। भरत जी महाराज की इसकी ना ही बोला अर्थ चाहिए, ना ही बोला धन दौलत चाहिए, ना ही बोला काम चाहिए, ना ही बोला धर्म की ही इच्छा है, और ना ही बोला मोक्ष की इच्छा है किसी। अब बताओ हम सबके लक्ष्य क्या है? हम संसार में जन्म लेथन तो परमात्मा के भक्ति इसी लक्ष्य से करथन कि हम परम पद की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। पर भरत जी महाराज की इसकी बोला मोक्ष भी नहीं चाहिए, फिर भरत जी महाराज ला चाहिए का? तो ये सांसारिक वस्तु से भरत जी महाराज का कोई लगाव नहीं है सज्जनों। हम सब परमात्मा के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, हे प्रभु हमला ये चाहिए वो चाहिए, हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं। हम परमात्मा से वो चीज मांगते हैं जो क्षणभंगुर है, जो हमेशा नष्ट होने वाला है। हम सांसारिक चीज की मांग करते हैं परमात्मा से, पर भरत जी महाराज के मांग देखो सज्जनों कि भरत जी महाराज की इसकी मोला ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना ही मोला धर्म चाहिए, और ना ही मोक्ष चाहिए। कि सीधा सीधा भरत जी महाराज की इसकी मैं तो हर युग में जन्म लेना चाहता हूँ। जब जब परमात्मा राम की जन्म हो तब तब मैं परमात्मा राम की सेवा के लिए जन्म लेना चाहता हूँ। किस भरत जी महाराज मोक्ष भी नहीं चाहिए, जन्म लेना चाहता हूँ। किस एक बार नहीं बार बार जन्म जन्म कई जन्म लेना चाहिए भरत जी महाराज, हर जन्म लेना चाहता हूँ। और वो भी कैसे? तो परमात्मा राम के चरण में प्रेम पूर्वक रहूं, भक्ति बने रहे, वो हृदय है वो लगे रहे, और परमात्मा के भक्ति से चरण से मुर हृदय है वो कभी अलग ना हो, ऐसे जन्म चाहता हूँ। ये भरत जी महाराज प्रयागराज से मांगते थे, और हम सब का मांगते थे? हम सब तो परमात्मा राम से धन दौलत ऐशो आराम, ये संसार के जो जतिक जिक्र कोई परमार्थिक सत्ता ही नहीं है, ऐसे वस्तु के मांग सज्जनों। पर यदि मांगना हो तो भरत जी महाराज से सीखे कि का मांगना चाहिए परमात्मा से। भरत जी महाराज सिखाते कि हम लोग ये संसार में परमात्मा से यदि मांगना हो तो का मांगना चाहिए। और एक और बात कि यहाँ श्री रामचरितमानस में कई जन मांगे हैं, श्री भरत जी महाराज मांगे हैं ऐसी बात नहीं है, कई जन मांगे हैं अपन लिए कोई ना कोई चीज भगवान श्री राम से। भोलेनाथ जी महाराज मांगे हैं, जटायु जी महाराज मांगे हैं, अत्रि मुनि मांगे हैं, कई कई घलो मांगे हैं। सब श्री रामचरितमानस में कई ऐसे पात्र है सज्जनों जिनमें भगवान से कुछ न कुछ मांगे हैं। जहाँ माता सीता घलो मांगे हैं, आप सब लोग पता हो ही, पर सीता माता कहाँ मांगे? सीता माता मांगिस कि प्रभु मुला वो सुंदर से मृग के छाल चाहिए। बताओ माता सीता के मांग देखो, जिद कर दे भगवान राम की इसकी देख सीता, ये मृग सुंदर दिखाई देते हैं पर ये भौतिक चीजें, ये नष्ट होने वाली चीज है, ये आप लोग प्राप्त नहीं हो सके। माता सीता जिद कर दी कि नहीं नहीं प्रभु मोला चाहिए, मतलब चाहिए। खबर की स्त्री के हट जानते हो आप सब, बाल हट स्त्री हट कहे जाते हैं, लड़का मन के हट और स्त्री मन के हट बहुत खतरनाक होते गए। माता सीता हट कर दी भगवान राम के सामने कि मोला वो स्वर्ण मृग के छाल चाहिए प्रभु, मतलब चाहिए।
अब यहाँ विडंबना देखो कि ईश्वर ला माता सीता जीव के पीछे भगा थे। ईश्वर ला माता सीता जीव के पीछे भगा थे। हमेशा जीव ईश्वर के पीछे भागते सज्जनों, लेकिन यहाँ विडंबना उल्टा है कि माता सीता ईश्वर जीव के पीछे भगैस, यानी मारीच के पीछे भगैस। जब मारीच लवाण परिस मारीच चिल्लाई कि हा लक्ष्मण हा सीता, सीता माता डर गई। लक्ष्मण जी महाराज ने किसकी, लक्ष्मण जाओ, राम पे कोई संकट आए हुए हैं। लक्ष्मण जी महाराज हंसी। जब लक्ष्मण जी महाराज व्यंग्यपूर्ण हंसी तो माता सीता बड़ा अभद्र लगी कि लक्ष्मण आपके भाई के प्राण खतरा में और आप हंसे जा रहे हो। लक्ष्मण जी महाराज की जिन परम पिता परमेश्वर ला दुनिया पाए के खातिर होकर पीछे पीछे कई हजारों वर्षों करोड़ों जन्मों तक योग तपस्या करते, ऐसे ईश्वर ला आप जीव के पीछे भगा दे माँ। और आप कथो कि ईश्वर ला कोई और जीव बचाए बच जाए, और वो मैं जो पूरे सृष्टि की रक्षा करने वाला है, पूरे संसार की रक्षा करने वाले हैं, ऐसे ईश्वर की रक्षा एक जीव करे, ये शोभा नहीं रहेगी। ऐसे ईश्वर परम परमेश्वर की रक्षा मैं क्या करूं, मैं तो एक साधारण जीव हूं और ईश्वर तो सबकी रक्षा करने वाला है, और ऐसे ईश्वर की रक्षा करे पर आप मोला भेजे तो ये ठीक नहीं है किस लक्ष्मण जी महाराज। लेकिन माता जानकी कुछ ऐसे बात लक्ष्मण जी महाराज लगी कि लक्ष्मण जी महाराज जाना पड़ी, और माँ जानकी ला एक जिद के परिणाम बहुत बड़े भोगना पड़ी सज्जनों। तो हम माता जानकी के चरित्र से सीखन कि यदि परमात्मा से कोई भी चीज मांगना हो तो सार्थक चीज के मांग करन। जो चीज के मांग आज भरत जी महाराज करिस, भरत जी महाराज के इसके प्रभु मोला ये संसार में कुछ नहीं चाहिए, नहीं मोला धन के रुचि है, मोला ये संसार के वैभव की रुचि है, ना ही मोला धर्म चाहिए। कि धर्म के प्रतिरूप कौन है, तो स्वयं भरत जी महाराज। भरत जी महाराज के कई रूप है। श्री रामचरितमानस में भरत जी महाराज एक ऐसे पात्र है जिला हर जगह अलग अलग रूप में बताइस बाबा गोस्वामी जी। कहीं जीव की भूमिका में, कहीं संत की भूमिका में, कहीं प्रेम की मूर्ति, कहीं धर्म की मूर्ति, कहीं प्रहरी की मूर्ति, और कहीं एक पूर्ण राजा की भूमिका में। तो भरत जी महाराज एक ऐसे पात्र है जो हर जगह अलग अलग चरित्र में प्रदर्शित होते थे। ऐसे श्री भरत जी महाराज, और वही भरत जी महाराज आज परमात्मा राम से की प्रयागराज महाराज से की प्रभु आप यदि देना चाहते हो तो मोला वो परमात्मा राम के चरण में स्नेह दो, प्रेम दो, प्यार दो, लगाओ दो। जैसे बाबा गोस्वामी जी महाराज की इसके काम नारी प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। ये श्री भरत जी महाराज के जैसे कामी आदमी ला हमेशा स्त्री प्यारा होते थे, जैसे लोभी ला हमेशा धन प्यारा होते थे, ऐसे ही मोला परमात्मा राम के चरण कमल में प्रेम होगी। बाबा गोस्वामी जी और कागभूषुंडी जी महाराज ऐसे ही आज भरत जी महाराज कि मोला भी यही चाहिए, मोला ये संसार के भौतिक चीज से कोई लगाव नहीं है परमात्मा, मोला तो सिर्फ ये संसार में जन्म लेना है, और जन्म काबर तो आपके चरण कमल के भक्ति करे बार, आपके चरण कमल में स्नेह करे बार, प्रेम करे बार, आपके चरण कमल में मोर जीवन लगे रहे, सेवा करे बार, इसलिए चाहिए मोला जन्म किस जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। और एक बात कि यहाँ समस्त पात्र भगवान श्री राम से भक्ति के मांग करे, कोई ना कोई। आप भोलेनाथ जी महाराज ने देखो उत्तराखंड में भोलेनाथ जी महाराज मांगिस की बार बार वर मांगहूं हरे श्री श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान भोलेनाथ जी भक्ति के मांग करे। भरत जी महाराज भी किसकी बोले परमात्मा राम के चरण में भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। अत्रि मुनि भी यही की विनती करी सिरुनाई मुनि कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। यहाँ अत्रि मुनि भी भगवान राम से परमात्मा राम की भक्ति ही मांगी।
तुलसीदास जी महाराज भी यही किसके काम ही नारी प्यारे जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। अर्थात वो भी भगवान राम से भक्ति के ही मांग करी। तो ऐसे का है भगवान राम की भक्ति में जो हर पात्र परमात्मा राम की भक्ति ला पाना चाहता है। ऐसे का चीज है वो प्रभु श्री राम की भक्ति में जो श्री रामचरित मानस के अधिकांश भक्त परमात्मा राम से यही मांग करे। माता शत्रुपा भी तो यही मांग करिस ना, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई विवेक सोई रही रे प्रभु हमें ही कृपा करी दे। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने। आपके चरण में प्रेम चाहिए किस माता शत्रुपा। तो हर भक्त भगवान से भक्ति के ही मांग करिस। तो ऐसे का चीज है परमात्मा राम की भक्ति में जो हर पात्र भक्ति के ही मांग करते थे। ये जान को अब एक प्यारा से भजन के बाद बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हार्यो अज दुनिया के देवता हान्योता थोनता सबला सिखा थे संत ज्ञानी कर गगोहा ये तो लगाना गाना जोहार प्रभु तोला झारा झारा जोहार दुनिया के देवता हानोता थनोता सबला सिखाते ये हमनोता दुनिया के देवता नोता थनोता सबला सिखाते हमनोता संत ज्ञानी कर गुहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला गाना गाना जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला गाना गाना जोहार। हाँ दुनिया के देवता नौता नौता सबला सिखाते हम नौता संत ज्ञानी करेगा गुहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला गाना गाना जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला गाना गाना जोहार। अजी ताली बजा के अजी झुमका सोना के ताली बजा के झुमका सोना के राम रमैया मन बसा के ताली बजा के झुमका सोना के राम रमैया मन बसा के संत ज्ञानी करेगा गुहार। आवो दीदी हो आवो भैया हो ये तो हो गए हमारे कलाकार मन की तरफ से ताली। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि राम जी के नाम दिल खोल के ताली बजाए प्रयास करो। ताली बजा के ओहो कोई ताली नहीं बजाएगा बढ़िया आधा जनमन हाथ ताली बजाते अमोल समझ नहीं आया वह दीदी मन तो पिटे ठठात है
आधा मन ताली बजाते, वह दीदी मन तो पीट लठठाते। अमोल एक कनिक समझ में आए, वह खड़े थे भैया मन तो दिन मान मच्छर कुदाते। एक निवेदन है भैया दीदी हो, हम परमात्मा राजा रामचंद्र जी के नाम से बैठे हैं, ना कि हम और आपके नाम से बैठे हैं। आवो जिन परमात्मा के नाम से हम और आप बैठे हैं, ओकर बड़ ताली बजावे कमी मत करो। काबर कहते कि बूंद बूंद से घड़ा भरते और काय के घड़ा भरते, तो कथे कि परमार्थ के घड़ा भरते। आवो दिल खोल के ताली बजावन भैया हो, काली परसों तुहर मन के 7 नंबर घलोक लग सकते। आशा गलत मत समझो सज्जनों, परमात्मा जो है वो कभी बुरा चीज में साथ देने वाला नहीं है। आशा ये है कि हो सकते हैं आपकी जिंदगी में कोई बड़े बीमारी है जो आज तक वो बीमार से आप ग्रसित हो सकते हैं आपकी जिंदगी में कई बड़े बिगड़े काज है जो आज तक पूरा नहीं हुए हैं। हो सकते है अभी के ताली सुन के परमात्मा जी खुश हो जाए और आपके सारे बीमारी दूर हो जाए। आओ दिल खोल ताली बजावा, ताली बजा के राम रमैया मनमा बसा के, ताली बजा के सुना के राम रमैया मनमा बसा के, संत ज्ञानी करेगा जोहार जोरदार, तोला गाना गाना जोहार बाबू तोला गाना। बड़े जन में छवाते वह दीदी मन नहल काबर देखते गा, दीदी मन के थोड़े हुई मेछा बड़े जन में छावे वाह वो डाल मन देखो भाई, दीदी मन डाल मन देखो लजा जा। ओ भैया मैं कहा तो मैं भैया के बड़े जन मेछा है, मेछल धर के का कहा थे तेरे को गाड़ा गाड़ा जो हार मेछा। एक बार मेछा वाला भैया के लिए जोरदार ताली का अपेक्षा रखा तो आप सबों के बीच में ऐसे क्या बात है। प्रेम से बोला रामचंद्र महाराज के जय। अब वो दोनों हाथ ऊपर करके भगवान रामचंद्र जी की जयकार लगाओ। आप सबसे करबद्ध निवेदन दोनों हाथ ऊपर करना हो भैया हो, अब दोनों हाथ ऊपर करो, जिकर मन के बड़े बड़े मेछा है। वाह कैसे खरो दीदी हो तुम, मैं का कहूं, आवो दोनों हाथ ऊपर करो, जिकर मन के बड़े बड़े मेछा है। तो वह दीदी मन हमरो है कहाँ है भगवान कसम हम नहीं जानत रहे। आज पहली बार पता चली से कि दीदी मन के घलों मेछा होते। कोई बात नहीं, जन कल्याण की चर्चा में जीवन सार्थक है, वाहयात की चर्चा में जीवन निरर्थक है, सामाजिकता की चर्चा में जीवन सार्थक है, अराजकता की चर्चा में जीवन निरर्थक है, और राम की चर्चा में जीवन सार्थक है, और काम की चर्चा में जीवन निरर्थक है। प्रेम से बोला रामचंद्र महाराज की। संडे हो या मंडे रोज खाओ, वाह संडे हो या मंडे रोज खाओ नहीं डंडे। का के डंडा तो परमात्मा की भक्ति के डंडा, जो आज आपके पावन धराधाम लिमतरा में अविरल रूप से बरसत है। आवो दिल खोल के ताली बजावा, ताली बजा के झुमका सुना के राम रमैया मनमा बसा के, ताली बजा के झुमका सुना के राम रमैया मनमा बसा के, संत ज्ञानी करेगा जोहार, तोला गाना गाना जोहार बाबू तोला गाना गाना जोहार, तोला गाना गाना जोहार बाबू तोला गाना गाना जोहार, तोला गाना गाना जोहार, तोला गाना गाना जोहार, तोला गाना गाना जोहार। श्यामर रामचंद्र शंकर हरिओ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। आवा मानस के प्रेमी समाज कथा प्रसंग में दृष्टिगोचर करें तो बाबा गोस्वामी जी लिखें कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी महाराज परमात्मा राम के चरण में प्रेम मांगिस, भक्ति मांगिस, स्नेह मांगिस। यही भक्ति की मांग हर पात्र परमात्मा राम से करे। अत्रि मुनि भी तो यही भक्ति के मांग करिस, भगवान भोलेनाथ जी महाराज भी यही भक्ति के मांग करिस, श्री कागभूषण जी महाराज भी यही भक्ति के मांग करिस, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यही भक्ति के मांग करिस। तो ऐसे परमात्मा राम के भक्ति में है क्या चीज सज्जनों, जो हर पात्र परमात्मा राम से भक्ति ही चाहता है। परमात्मा राम की भक्ति का है। बाबा गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं कि रघुपति भगति संजीवनी मोरी। भगवान श्री राम की जो भक्ति है वो संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी का और संजीवनी के काम का है, तो जो जीवन को अमृत प्रदान करे।
ऐसे भगवान राम की भक्ति जो जीवन ला अमृत प्रदान कर देने वाली है, और यही भक्ति की मांग समस्त संत जन, समस्त ज्ञानी जन, समस्त पात्र जन करते। एक पीछे रहस्य यही है कि भक्ति से बुद्धि पवित्र होते, चित्त निर्मल होते, और जब तक चित्त निर्मल नहीं हो ही परमात्मा के चरण में स्नेह की प्राप्ति नहीं हो सके सज्जन। और निर्मल चित्त के लिए परमात्मा की भक्ति की मांग ही संत महात्मा जन करते। जब तक चित्त निर्मल नहीं हो ही परमात्मा के चरण में दृढ़ अनुराग की प्राप्ति नहीं हो ही, और जब तक दृढ़ अनुराग की उत्पत्ति नहीं हो ही हृदय में, तो परमात्मा के परम पद के भी प्राप्ति नहीं हो सके। तो यदि परमात्मा के परम पद की प्राप्ति करना है तो जीवन में सर्वप्रथम भक्ति आना जरूरी है, जेकर माध्यम से चित्त पवित्र हो। इसलिए समस्त संत महात्मा ज्ञानी जन परमात्मा राम से भक्ति के ही मांग करते, और ज्ञान की मांग कबर नहीं करे। कबर की ज्ञान के जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है, बताएगी। बाबा गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखे कि ज्ञान की बाण कृपाण की धारा, ज्ञान के जो रास्ता है, ज्ञान के जो पथ है, वो कृपाण के धार के समान, अर्थात उमें चल पाना एकाएक काकरो बस की बात नहीं है। काबर के सज्जनों, ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान रूपी दीपक ला हृदय में जला तो लेथन, पर ये ज्ञान रूपी दीपक ला जलाए रखे बर हमेशा जीव ला सजग रहना पड़ते। और ये ज्ञान रूपी दीपक जब तक जले रही, जब तक आपके हृदय में अहंकार की आवृत्ति ना हो। पर जिन व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आते, वो हर मनुष्य के हृदय में अहंकार की उत्पत्ति हो ही जाती। तो ज्ञान हो और ज्ञान के अभिमान ना हो, ऐसे बात नहीं। ज्ञान के अभिमान तो हर मनुष्य के जीवन में आ ही जाते, और कहीं भी तरह से ये ज्ञान के दीपक किसी तरीके से जल भी जाए, तो ये ज्ञान दीपक ला जलाए रखना ये बहुत मुश्किल की बात है। और ज्ञान दीपक ला जलाना कितना मुश्किल बताया है बाबा गोस्वामी जी। आप ज्ञान दीपक प्रसंग में देखना, उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी जी लिखिस कि जोग अग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभा शुभलाई, बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। और कर बाद जीवन में ये विषय वासना के राग से विरक्त होकर के जब हम ऊपर उठन तो वैराग्य की प्राप्ति होते, और जब वैराग्य की प्राप्ति होते तो वैराग्य में घलो विकार है किस, और वैराग्य में कौन से विकार, तो ममता रूपी विकार। और जब तक ये ममता रूपी विकार नहीं जली, तब तक विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब इतना मेहनत के बाद आप ज्ञान दीपक हृदय में जलाए हो, और यही ज्ञान दीपक हृदय ला बुझे 1 मिनट नहीं लगा। कैसे? जब जीवन में विषय वासना के आंधी चलते ना, आंधी तूफान, कबर की ये विषय वासना के आंधी तूफान के घुसे के जो रास्ता है वो बहुत सारा है। कान के माध्यम से, नाक के माध्यम से, आँखी के माध्यम से, ये समस्त तरीका से ये संसार के प्रलोभन में आकर के विषय रूपी जब आंधी चलते, तो विषय के आंधी से ये ज्ञान दीपक जो हृदय में जले रहते, वो ज्ञान दीपक के बुझे की संभावना रहती। तो ज्ञान दीपक कभी भी बुझ सकते, और ज्ञान में जहाँ अभिमान आगे तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी कहन कि ज्ञान के पंथ जो है वो कृपाण की धार के समान है, इनमें चल पाना बहुत मुश्किल की बात है। और इसीलिए समस्त भक्त जन भगवान राम से ज्ञान की मांग नहीं करी, बल्कि सीधा सीधा भक्ति की मांग करी। काबर की भक्ति ही एक ऐसे पंथ है, एक ऐसे रास्ता है जो अमृत वाला प्रदान करने वाली है। इसीलिए समस्त जन परमात्मा राम से भक्ति की मांग करी, परमात्मा राम से अपन चरण के प्रेम मांगे। यही तो भरत जी महाराज भी करी। भरत जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि, विवेकी ऋषि, तभी तो वो ज्ञान की मांग नहीं करते हुए भक्ति की मांग करी। तो भरत जी महाराज के चरित्र से हम सब ये सुंदर से भाव में थे सज्जनों कि यदि परमात्मा से मांगना हो तो परमात्मा राम की भक्ति मांगे, परमात्मा राम के चरण में प्रेम मांगे, स्नेह मांगे। पर हम सब का मांगता, धन दौलत, ऐशो आराम, गाड़ी बंगला। भले ही आपके ऑफिस एयर कंडीशन है, आपके दफ्तर एयर कंडीशन है, घर घलो एयर कंडीशन है, आपके बेडरूम एयर कंडीशन है, सब एयर कंडीशन है, लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी गर्म है। और जे दिन ये मती एयर कंडीशन हो जाही ना, ते दिन सब का हो जाही, ठंडा ठंडा कूल कूल। जे दिन ये दिमाग एयर कंडीशन हो जाही समझना, वही दिन समस्त ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाही। और ये बुद्धि निर्मल और शांत और ठंडा कब हो ही,
जब परमात्मा राम के चरण में प्रेम उत्पन्न हो, ऐसे ही नहीं हो जाए। आज तो भौतिकवाद के चलते हर मनुष्य के दिमाग गर्म है, भले ही वो कितना ही एयर कंडीशन गाड़ी में रहे, एयर कंडीशन बंगला में रहे, एयर कंडीशन ऑफिस में रहे, पर दिमाग जो है वो गर्म है। काको एयर कंडीशन में नहीं, पर ये दिमाग ले यदि एयर कंडीशन ठंडा ठंडा कूल कूल बनाना है तो परमात्मा की भक्ति अपनाना पड़ी, तब कहीं जाके ये दिमाग के वो ठंडा हो सजनों। अन्यथा ये हमेशा ये भौतिकता के चक्कर में, ये भौतिकता के चकाचौंध में गर्म रहे। तो ठंडा करना है तो भरत जी महाराज से सीखे कि कैसे चित्त निर्मल किए जाते, पवित्र किए जाते, कौन से माध्यम से, तो परमात्मा के भक्ति के माध्यम से। इसलिए भरत जी महाराज भगवान राम से भक्ति के मांग करते, इसीलिए श्री भगवान महादेव जी भगवान राम से भक्ति के मांग करते, इसीलिए श्री अत्रि मुनि भगवान राम से भक्ति के मांग करते। और श्री रामचरितमानस में समस्त पात्र यदि भक्ति के मांग करते तो यही कारण है कि बुद्धि पवित्र हो, बुद्धि ठंडा हो, परमात्मा राम के भक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन एक जनों मांगे है श्री रामचरितमानस में, कौन? माता कैकेयी। महाराज दशरथ ला का मांगिस? भरत जी महाराज के लिए अयोध्या के निष्कंटक राज्य और भगवान राम के लिए 14 वर्ष के वनवास। एक कुमतिला अपनाए के कारण माता कैकेयी जगत निंदनीय होगी। एक कुमति के रास्ता में चले के कारण, एक मांग के कारण, सिर्फ एक मांग के कारण। और वो कौन सी मांग? तो भगवान राम के लिए 14 वर्ष के वनवास। एक मांग के कारण माता कैकेयी जगत में निंदनीय हो गए। आज माता कैकेयी के चरित्र पे कलंक लगाए जाते तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कुमतिला अपनाए के कारण सज्जनों। लेकिन सचमुच में का माता कैकेयी के चरित्र इतना गलत है? यदि माता कैकेयी के चरित्र इतना कलंकित होती तो शायद कैकेयी माँ के गोद से ये भरत रूपी भक्त के जन्म नहीं होते। माता कैकेयी के चरित्र गलत नहीं है सज्जनों। माता कैकेयी तो अम्बा है, जगदम्बा है। माता कैकेयी के चरित्र पूजनीय है, लेकिन मंत्रा के एक प्रलोभन के कारण, एक कुमति के कारण वो माता कैकेयी समस्त कलंक सहे बर तैयार हो गए भरत जी महाराज के लिए। भरत जी महाराज के चरित्र ला उभारना चाहते इस माँ कैकेयी कि ऐसे ही भरत जी महाराज अगर अयोध्या में रहे तो भरत जी के जो चरित्र है, भरत के अंदर जो अथाह मोती है, भाव के, प्रेम के, संतत्व के, ये समस्त मोती ला बाहर कैसे लाया जाए? तो बाहर लाना है तो सबसे पहले मोला कलंकित होना पड़ी। और ये कलंक स्वीकार करी माता कैकेयी सिर्फ और सिर्फ भरत जी महाराज के चरित्र ले ये दुनिया के समक्ष रखे के खातिर। तो बताओ माता कैकेयी जैसे कोई माँ है? माता कैकेयी तो वंदनीय है, जिन अपन पुत्र के चरित्र के निखार के लिए अपन ऊपर कलंक लेना स्वीकार करी, ऐसे माता कैकेयी और वो कलंक स्वीकार करी। तो माता कैकेयी भी अपन चरित्र के माध्यम से हम सब ले ये सिखाना चाहते कि यदि संसार में कुछ मांगना हो तो मोर जैसे नहीं, कैकेयी जैसे नहीं, बल्कि भरत जी महाराज जैसे मांगना। ये माता कैकेयी के भाव, ये श्री भरत जी महाराज के भाव। हमन आजकल मंदिर में जाथन, मंदिर में कहा थन भगवान अर्थन धर्मन काम रुचि गति चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हे भगवान बोला अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, न मोक्ष नहीं चाहिए। हम सब कथन मंदिर में जा करके, लेकिन वही करा पैसा चढ़ात रहता ना, वही पैसा अचानक गलती से हमरे गोड़ करा के गिर गए तो हम सोचन का कर पैसा गिरे के चुप्पे से गोड़ में दबा के धर लेते। कहा था नीति अर्थ न धर्म न काम रुचि, और यहाँ मन के लालच देखो कि वो पैसा ला स्वयं दबाए। तो इससे मांग नहीं होना चाहिए सज्जनों। मांग तो होना चाहिए भावना से जुड़े हुए, भक्ति से जुड़े हुए, परमात्मा से जुड़े हुए। ये सुंदर से भाव हम सीख सकते हैं श्री भरत जी महाराज से। अब एक प्यारा से भजन के बाद आगे की कथा प्रसंग बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र सकल
हारो। मान झूठा सही हो, मान झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। मान झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। मेरे मेरे राम हे राम हे राम। मान झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। मान झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। मान झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। मान झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। हे राम हे राम हे राम हे राम। तुझको कहाँ घर तेरा है किस गली में। ढूंढूं मैं तुझको कहाँ घर तेरा है। कहाँ घर तेरा है किस गली में। तू तो हर जगह में इस बागे बागे है गली में। ढूंढूं मैं तुझको कहाँ घर तेरा है किस गली में। तू तो हर जगह में इस बागे बागे हर गली में। कम नहीं उम्र भर आंसू के पिए जाने का। जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। दर्द की आखिरी हो, दर्द की आखिरी चुभन को मिटाने आजा। दर्द की आखिरी चुभन को मिटाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। हे राम हे राम हे राम हे राम। मान झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। मान झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। किसी और से मिलने के बहाने आजा। सियावर रामचंद्र शंकर आयो।
बोल श्यापति रामचंद्र की जय। आवा मानस के प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में दृष्टिगोचर करें। तो यहाँ श्री भरत जी महाराज की इसकी जानहु राम कुटिल करी मोही लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भरत जी महाराज कहें कि भले ही परमात्मा रामचंद्र जी मोला कुटिल समझे, कपटी समझे, गुरुद्रोही समझे, पर परमात्मा राम के चरण में जो प्रेम है वो प्रेम मैं कभी नहीं त्यागूंगी। श्री भरत जी महाराज आप सब लोग पता हो ही चातक पक्षी जो होते ना, चातक पक्षी जिन सिर्फ और सिर्फ स्वाति नक्षत्र के ही पानी ग्रहण करते थे। चातक जो पक्षी होते वो हमेशा स्वाति नक्षत्र के पानी ला ही ग्रहण करते थे। चाहे बादल पत्थर भी बरसा ले, चाहे बादल आंधी तूफान ला ले, चाहे मेघ चातक पक्षी ला कोई भी कष्ट दे ले, किसी भी तरह के कष्ट दे दे, लेकिन वो स्वाति के सुधी ला नहीं भूल सके। मेघ के कई तरह के असहनीय कष्ट ला देते हुए भी, झेलते हुए भी चातक पक्षी अपन पथ से विरक्त नहीं होए, अपन पथ से अलग नहीं होए। चातक पक्षी ला आप देखो, यदि गलती से कोई नदी में गिर भी जाए, कहीं आंधी तूफान के कारण या कुछ कारणवश नदी में गिर भी जाए, तो चोंच ला उल्टा करके नदी में बहाई, लेकिन नदी के एक बूंद जल ला अपन जीवा में ग्रहण नहीं करे। ऐसे चातक पक्षी के प्रमाण है। चातक पक्षी वही जल पीते जो स्वाति नक्षत्र में मेघ के द्वारा शुद्ध रूप से बरसे, वही जल के पान करते, चाहे वो बरसे या ना बरसे। वो चाहे प्यास के मारे अपन प्राण ला त्याग दे, देह के त्याग कर दे, पर चातक पक्षी के एक प्रमाण है कि वो स्वाति के जल के सिवा कोई और जल ला जीवन में कभी ग्रहण नहीं करे। ये चातक पक्षी के प्रमाण है सज्जनों। ऐसे ही चातक पक्षी जिस तरह से स्वाति नक्षत्र के पानी के लिए ललाहित रहे और मेघ के कई कठोर वेदना देने के बावजूद भी मेघ से ही लगाव लगाए रहे कि कभी तो कभी मोर ऊपर प्रेम बरसा करके एक न एक दिन स्वाति नक्षत्र के पानी ला बरसही ये मेघा, ये सोच कर के अपन दृष्टि ला अटक रूप से लगाए रहे। ऐसे चातक पक्षी की भांति आज भरत जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा राम चाहे मोला कुटिल समझे, धर्म द्रोही समझे, गुरु द्रोही समझे, राज्य के द्रोही समझे, लेकिन परमात्मा राम के चरण में जो प्रेम है वो प्रेम भाव ला मैं कभी नहीं त्यागूंगी। ये श्री भरत जी महाराज। पर आज के भाई श्री रामचरितमानस में दो ठनों भाई की बात आती, एक है बाली और दूसरा सुग्रीव। आप सब लोग पता हो ही बाली और सुग्रीव के जो लड़ाई है वो राज्य के खातिर ही हुई, और वो मन एक दूसरा के प्राण के बैरी बन गए। सुग्रीव ला दर दर भट गई। कौन है? बाली है। और बाली कौन है? तो बाली ला कर्म कहेगी और बाली ला अहंकार घलो कहे जाते। और सत्य बात है, कर्म के माध्यम से ही तो अहंकार की उत्पत्ति होते ना। कर्म के माध्यम से ही जीवन में अहंकार की उत्पत्ति होते, और कर्म और अहंकार के प्रतीक है बाली। बाली ला राजसिक अहंकार कहेगी, जिला राज्य के लोलुप तारी। वो बाली अपन भाई सुग्रीव ला दर दर भटक गई, और कर्म ही तो जीव ला ये संसार में भटकाने वाला है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की कर्म ही जीवन के कल्याण करने वाला घलो है, अगर वो परमात्मा से जुड़े हुए हो तब। लेकिन यही कर्म के कारण आज समस्त जीव ये संसार में त्रस्त है, मारे मारे फिरते हैं। और कर्म कौन है? तो बाली। और यही कर्म रूपी बाली जो है सुग्रीव रूपी जीव ला पूरा मारे मारे फिरे, त्रस्त कर दी। तो यह दुठन भाई हरे जिकर कट्टर दुश्मनी राज्य के लिए एक दूसरा के प्राण के उतारू हो गए। लेकिन एक भाई है श्री भरत जी महाराज और दूसरा श्री राम। आप भरत जी महाराज और श्री राम ला देखो। श्री रामचंद्र जी महाराज तो माता कौशल्या के बेटा है, और भरत जी महाराज माता कैकेयी के बेटा है। ये दोनों सौतेला भाई है, और सौतेला भाई में इतना प्रेम कि कहे जाते हैं कि भरत जी महाराज और रामचंद्र जी महाराज अयोध्या के राज्य है वो फुटबॉल की तरह खेली।
भरत जी महाराज कहे कि मैं नहीं रहा और अयोध्या के राज में। रामचंद्र जी की कि मैं नहीं। अब बताओ कौन ऐसे हुई जिन्हा राज्य के लौलुप नहीं हुई, जो राज्य नहीं चाहे। लेकिन भरत जी महाराज किसके प्रभु बोला ये राज्य नहीं चाहिए, बोला आप चाहिए। भगवान राम किसकी नहीं नहीं भरत, माता कैकेयी आपके लिए ये राज्य मांगे है, आप ले लो। बोला तो वन ही प्यारा है भगवान राम। लेकिन भरत जी महाराज किसकी आप जो भी कहो परमात्मा, पर बोला ये राज्य नहीं चाहिए। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, अयोध्या की जो राज्य है अयोध्या फुटबॉल बना ले रहे भगवान राम और भरत जी महाराज, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ किए जाते हैं। तो ये दो भाई जिकर चरित्र में देखो, आज के भाई भाई के जो रिश्ता है वो बाली और सुग्रीव की तरह है, भरत और राम जी की तरह नहीं। तो हम लोग कैसे रहना चाहिए सज्जनों? श्री रामचरितमानस चरित्र के मानस है। हमारे जीवन जी के कला सिखाते श्री रामचरितमानस कि हम अपन संपूर्ण जिंदगी जिए कैसे। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र बाबा गोस्वामी जी काबर लिखे हम सब जनमानस के कल्याण के लिए, ताकि हम परमात्मा श्री राम के चरित्र और भरत जी महाराज के चरित्र से सीखे कि जीवन जिए कैसे जाए। एक दूसरे के लिए त्याग पूर्ण समर्पण पूर्ण जिंदगी ही सबसे बड़ी जिंदगी है। ये भरत जी महाराज के चरित्र से मिलते। भरत जी महाराज हमेशा त्याग के प्रतिरूप हैं, त्यागी जो कभी परमात्मा राम के चरण में प्रेम के सिवा और कोई चीज की लालच नहीं रखी। इसीलिए तो भरत जी महाराज संत के श्रेणी में गिने जाते थे। और भरत जी महाराज संत के साथ साथ एक सजग प्रहरी भी है। एक प्रमाण बाबा गोस्वामी जी लंका कांड में देते। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फड़सायक मारे चाप श्रवण लगी तानी। यहाँ बाबा गोस्वामी जी लिखे कि भरत जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो माला चलाना भी जानते और भाला चलाना भी जानते, ये दोनों काम जानते। संत के काम है माला चलाना और प्रहरी के काम है भाला चलाना। पर ये दोनों में निपुण यदि कोई है तो वो है भरत जी महाराज। नंदीग्राम में बैठे थे भरत जी महाराज, बड़ा ही सुंदर ढंग से परमात्मा राम में के श्री चरणों में भाव लगाए हुए, नयन से अश्रु के जल बहाते हुए नंदीग्राम में बैठकर के परमात्मा राम के ध्यान में मग्न रही और वही समय का देखे। तो यहाँ संत की श्रेणी में माला चलाते इस परमात्मा राम के ध्यान करते हुए, लेकिन अर्धरात्रि के समय एक सजग प्रहरी के रूप में जागते हुए नंदीग्राम में भरत जी महाराज देखिए कि कोई विशाल काय शरीर वाला जीव कहीं अयोध्या नष्ट करे बर, कहीं अयोध्या क्षति पहुंचाए बर तो नहीं आते। ये सोच करके एक सजग प्रहरी की तरह बिना फड़ के वार चला दी। का करो पर तो श्री हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी महाराज भी तो एक संत ही है, लेकिन संत और सैनिक ये दोनों भूमिका यदि निभाते तो वो है भरत जी महाराज। तो भरत जी महाराज एक सुंदर संत होते हुए भी एक सजग प्रहरी भी है, जो परमात्मा राम की आज्ञा के पालन करे खातिर अर्धरात्रि के समय अयोध्या की रक्षा के लिए सजग रूप से तैयार है। बाबा गोस्वामी जी लिखित के देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। हनुमान जी ने निश्चर के अनुमान लगे और काबर तो कहे जाते कि हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी के लिए निकली ना, तो हनुमान जी महाराज के मन में थोड़ा सा विकार उत्पन्न हो गई। और इसीलिए जेकर मन में अभिमान हो ओला निशाचर के अनुमान लगाना कोई गलत बात नहीं है सज्जनों। इसलिए भरत जी महाराज के मन में अनुमान उठी कि कोई निशाचर ना हो। तो ऐसे श्री भरत जी महाराज जो अर्धरात्रि के समय भी अयोध्या नगरी की रक्षा के लिए परमात्मा के आज्ञा के पालन करते हुए सजग प्रहरी के रूप से एक सैनिक की भांति और एक संत के भांति माला चलाना जानते, तो वो है सिर्फ और सिर्फ भरत जी महाराज। ऐसे भरत जी महाराज के चारों चरित्र और वही भरत जी महाराज अपने चरित्र के माध्यम से सिखाते कि हम लोग परमात्मा से मांगना का चाहे। ये मांग श्री भरत जी महाराज के अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। आप ला मांगना हो तो परमात्मा राम से प्रेम मांगो, परमात्मा राम की भक्ति मांगो। ये भरत जी महाराज के चरित्र सिखाते सज्जनों। अब पीला बत्ती जल चुके हैं और संकेत करते हैं कि हमारे समय हो चुके हैं। एक प्यारा से भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
मैया के सोला सिंगार चमके जैसन लुगरा पहिरे वैसन हार चमके। मैया के 16 सिंगार चमके जैसन लुगरा पहिरे वैसन हार चमके। मैया के 16 सिंगार चमके जैसन लुगरा पहिरे वैसन हार चमके। मैया के 16 सिंगार चमके जैसन लुगरा पहिरे वैसन हार चमके। मैया के 16 सिंगार चमके मैया के 16 सिंगार चमके जैसन लुगरा पहिरे वैसन हार चमके। मैया के 16 सिंगार चमके जैसन लुगरा पहिरे वैसन हार चमके। लाली लाली लुगरा पहिरे महामाई लाली लाली गजरा सोहे महामाई लाली लाली चुनरी ओढ़े महामाई लाली लाली बिंदिया सोहे महामाई। ओ लाले फूलन हार चमके लाले फूलन हार चमके। मैया जी के 16 सिंगार चमके जैसन लुगरा पहिरे वैसन हार चमके। मैया जी के 16 सिंगार चमके जैसन लुगरा पहिरे वैसन हार चमके। प्रेम से बोलो माता रानी की जय।